Hello everyone, it's me MS Sir and you're most welcome in the fifth video lecture of the chapter article। जी हाँ, आर्टिकल के पांचवें वीडियो लेक्चर में मैं MS सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर आर्टिकल चल रहा है और आर्टिकल चैप्टर को हम लोग जो है पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को बताया था। दूसरे वीडियो लेक्चर की अगर बात करें तो वहां पर हमने आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन को देखा। तीसरे वीडियो लेक्चर में हमने आर्टिकल के पोजीशन को देखा कि वाक्य में आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल के रिपीटेशन को देखा कि अगर नाउन अनेक हो, आर्टिकल सिर्फ एक हो तो एक व्यक्ति का बोध होगा, और नाउन जितना हो उतना ही आर्टिकल हो तो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। तो आई थिंक रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल इंटर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछला वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल में आप वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर आपको ये जो है क्लास अवेलेबल है, वहां पर आप कर सकते हैं। बाइक में विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल से यूज ऑफ एन। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग हमारा जो आर्टिकल चैप्टर है, आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ एन का प्रयोग। जी हाँ, as you know that I told you earlier that article is a family, it is three members a and the, but it has two kinds, definite and indefinite article। तो आर्टिकल एक परिवार है जिसमें तीन सदस्य हैं, ए है, एन है, द है। तो ए एन का सेम मेंटलिटी होने के कारण इसको इंडेफिनिट आर्टिकल में रखा गया, और द जो है ये नाउन को निश्चित बनाने का काम करता है, इसलिए द को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ एन का प्रयोग। एन का प्रयोग किस जगह आप करोगे, किस प्रकार के शब्दों से पहले, किस प्रकार के वाक्य में या किस प्रकार के शब्दों से पहले आप एन का प्रयोग करोगे। मतलब आप जान रहे हैं कि एन आर्टिकल है, आर्टिकल का काम है नाउन से पहले आना और उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाना। तो एन का काम अनिश्चित बनाना है। ये जो बाबू एन है इसका काम नाउन को अनिश्चित बनाना है। मतलब एन उसी नाउन से पहले आएगा जो नाउन अनिश्चित होगा, इंडेफिनिट होगा, जाहिर सी बात है। चलिए, एक बात तो पता चल गया कि एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट नाउन से पहले आता है और निश्चित नाउन से पहले आता है। तो एक बात क्लियर हो गई, क्लेरिफाई हो गया कि जो नाउन अनिश्चित होगा उसी के लिए एन आएगा। चलिए, लेकिन और भी ढेर सारी बातें हैं, आइए जानते हैं हम लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ एन का प्रयोग। आइए एन का प्रयोग को हम लोग देखते हैं, है ना, रूल देखते हैं इसका। एन का रूल है क्या? आइए, इसका रूल है कि ए और एन, मतलब ए या एन, या फिर हम दोनों की बात करें, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो। लिखेंगे ए एंड एन, क्या लिखेंगे? ए एंड एन, ए और एन आर यूज्ड, मतलब ए और एन का प्रयोग किया जाता है बिफोर, से पहले। किससे पहले? तो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये एकदम याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि ए एंड एन, मतलब ए और एन आर यूज्ड। तो ए एंड एन आर यूज्ड, ए और एन का प्रयोग किया जाता है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो याद रखेंगे ए और एन का प्रयोग कहां किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो हमने रूल क्या लिखा कि ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। जी हाँ, ए और एन का प्रयोग आप जिस जगह भी करेंगे, जिस नाउन से भी पहले करेंगे, वो नाउन क्या होनी चाहिए? तो वो नाउन होनी चाहिए सिंगुलर, उसके बाद काउंटेबल नाउन। वो नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल। अब आप बोलोगे कि सर ये सिंगुलर काउंटेबल क्या होता है? तो सिंगुलर शब्द बाबू सिंगल से आया, सिंगल का मतलब एक। एन का प्रयोग किस नाउन से पहले करोगे? आप जो वाक्य में एन का प्रयोग करोगे, आप जो वाक्य में एन को रखोगे,
किस जगह रखोगे, किस प्रकार के नाउन से पहले रखोगे। तो एन का अपना एक सिद्धांत है, अपना एक रूल है। क्या रूल है कि एन केवल उसी प्रकार के नाउन से पहले आएगा जो सिंगुलर होगा, बोले तो एक होगा। काउंटेबल दो चीजों से मिलकर बना, देखिए काउंट और एबल। काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग। तो गिनने योग्य। नाउन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, नाम। ठीक है, तो एन का प्रयोग किस प्रकार के नाम के साथ होगा। तो एन का प्रयोग होगा ऐसा नाम जो एक होगा, साथ ही साथ गिनने योग्य होगा। वह सभी नाम जिससे एक होने का पता चलेगा और वो गिनने योग्य होगा, आप वहीं पर एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप सीधे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, वह सभी नाम जिसे गिन सकें, वह सभी नाम जिसे गिन सकें तथा एक हो। तो वह सभी नाम जिसे गिन सकें तथा एक हो, उसी से पहले आप ए या एन का प्रयोग करोगे। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो नाम अनिश्चित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एन को अनिश्चित आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। एन का प्रयोग करोगे कहां, तो पॉइंट समझिए, वह सभी नाम जिसे गिन सकें। और यहीं पर एक पॉइंट हम लोग जोड़ेंगे कि वह सभी नाम जिसे गिन सकें, कौमा एक हो तथा अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित। तो एकदम इसको रट लेना है। क्या है पॉइंट? वह सभी नाम जिसे गिन सके, दुनिया का वह सभी नाम जिसे आप गिन सको, एक हो तथा अनिश्चित हो। तो वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो और अनिश्चित हो, बोले तो अनजाना हो, वहीं पर आप एन का प्रयोग करोगे। तो एन का प्रयोग समझ में आ गया। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग करेंगे कहां, तो मैं बता दूं, एन का प्रयोग ऐसे नामों से पहले करेंगे जिससे एक होने का बोध हो, जिससे गिनने का बोध हो और जो अनजाना हो। मतलब वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो। तीन कंडीशन। पहला कंडीशन गिनने योग्य, दूसरा कंडीशन एक हो, तीसरा कंडीशन अनजाना हो। तो वह सभी नाम जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो, वही आप एन का प्रयोग करेंगे। तो ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जितना भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो अपने से पहले ए या एन लेगा। लेकिन कैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन? तो जो अनजाना होगा, जो अपरिचित होगा, जो अननोन होगा, जिससे अनिश्चितता का पता चलेगा। तो वह सभी शब्द या वह सभी नाउन के लिए आर्टिकल यूज होता है। तो वह सभी नाउन है ना, जिसे हम गिन सके, एक हो, अनजाना हो, उससे पहले आप एन का प्रयोग करोगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं अगर लिखा हो आई साव डैश मैन, अब हमको बताइए क्या यहां पर ए आएगा या एन आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा। समझिए क्या है पॉइंट। पॉइंट है, सही वाक्य है आई साव मैन। अब एक चीज बताइए, क्या यहां पर ए या एन आएगा? समझिए इस चीज को। तो आई मतलब मैं, साव मतलब देखा, सी मतलब देखना, साव मतलब देखा। तो आई साव मैंने देखा, मैन आदमी। अगर मैं किसी को बोलूं मैंने आदमी देखा, इतना जितना लिखा हो उतना ही मीनिंग निकालना है। आई मतलब मैं, साव मतलब देखा, मैन मतलब आदमी। मैंने आदमी देखा। एक चीज बताइए, कोई एकाएक आएगा और आपको बोलेगा मैंने आदमी देखा। हे सुनो, मैंने आदमी देखा। एमएस सर पता है मैंने आदमी देखा। तो कौन सा आदमी, क्या नाम है, कहां का है, कुछ पता चल रहा है? तो आई साव मैंने आदमी देखा, ये अनजाना हो गया, अनजाना हो गया, एक अनजाना हो गया। दूसरी बात, आदमी कितनों आए गिन सकते हैं, तो बाबू ये गिनने योग्य भी है, गिनने योग्य भी है। तीसरी बात,
MEAN मैन मतलब एक आदमी, MEN मैन मतलब अनेक आदमी। तो बाबू ये एक भी है, एक है। तो हमने क्या बताया, AN का प्रयोग कहां करोगे, जिसे गिन सके, एक हो, अनजाना हो, वही AN होगा। तो इस जगह पर A या N आएगा। अब A आएगा या N आएगा, दोनों के बीच अंतर है, तो अंतर को भी हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल याद रहे कि यहां पर A आएगा, आई साव अ मैन। बता दू मैन, मैन लेटर देकर AN का प्रयोग नहीं होता है, ये भी कि M है इसलिए ये लगा, नहीं, साउंड देखकर MAN मैन, 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 MAN मैन, मैन, मैन। तो MAN मैन, ये जो आवाज निकला मौ से, कोई भी वर्ड का आवाज निकालिए, वो आवाज अगर क से ज्ञ से शुरू होगा तो ए लगाइए, और से और विसर्ग से शुरू होगा तो एन लगाइए। मैन मौ से शुरू होगा, क से ज्ञ के बीच आता है, इसलिए यहां पर ए लगा। ये समझ में आ गया होगा, आई साव अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। एनी प्रॉब्लम? आइए एक और सेंटेंस लेते हैं। I saw dash man who killed your father। अब यहां पर तय करना है कि A होगा, N होगा या कुछ नहीं होगा, या द होगा। इसको भी तय करते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। आई साव मैंने देखा, मैन आदमी, हु किल्ड जो मार दिया, योर फादर मैंने उस आदमी को देखा जो तुम्हारे पिताजी को मारा। अब एक चीज बताइए, मैंने उस आदमी को देखा जो तुम्हारे पिताजी को मारा, ये जो आदमी है ये पूर्व परिचित है, ये भूत में या पहले ये घटना कर चुका है, इसको लोग जान रहा। अच्छा, मैंने उस आदमी को देखा जो तुम्हारे पिताजी को मारा। तो अब एक चीज बताइए, पिताजी को मारा ये बात तो चर्चित है, सब कोई जान रहा है। तो यहां पर ये जो मैन है बाबू, ये अनजाना नहीं है, ये खास हो गया। और याद रहे, जो खास होगा द उसके पास होगा, तो यहां पर एक्चुअली द लगेगा, AN नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डैश मैन इज मोर्टल। अब देखिए, मैन इज मोर्टल, ए होगा, एन होगा, द होगा या कुछ भी नहीं होगा। आइए इस चीज को समझते हैं। डैश मैन इज मोर्टल। अब देखिए यहां भी मैन है, लिखा है मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील होता है। मैन इज मोर्टल, अगर मैं बोलूं कि मैन इज मोर्टल मानव मरणशील होता है, कौन मानव? सब। सब मतलब जनरल कैटेगरी, सब मतलब क्या हो गया? जनरल कैटेगरी हो गया। तो ये बाबू जनरल कैटेगरी हो गया, मतलब ये खास नहीं हुआ, ये हो गया जनरल। क्या हो गया? ये खास नहीं हुआ। तो खास नहीं हुआ तो द लगेगा? नहीं लगेगा। अब क्या AN लगेगा? तो इसके भाव को समझिए। लिखा है मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील होता है। कौन मानव? सब। क्या एक की बात हो रही? एक की बात नहीं हो रही, तो AN भी नहीं होगा। तो बाबू यहां ये जनरल कैटेगरी हो गया, यहां द भी नहीं आएगा, AN भी नहीं आएगा, यहां नो आर्टिकल होगा। ये तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि वर्ड को देखकर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मीनिंग को देखकर होता है। आप खुद यहां पर देखिए कि यहां भी MAN मैन है, यहां भी MAN मैन है, यहां भी MAN मैन है। आप खुद देखिए, यहां भी मैन, यहां भी मैन, यहां भी मैन। एक जगह पर ए लिया है, एक जगह पर द लिया है, एक जगह पर नो आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि वर्ड को देखकर आर्टिकल पुट नहीं होता है। वरना आदमी देख लेता, अच्छा मैन ए लेता है तो हर जगह ए लगा देता है, ऐसा नहीं होता है। पहला वाला सेंटेंस में जो MAN मैन है, ये अनजाना है, गिनने योग्य है, एक है, इसलिए AN यहां पर लगा। दूसरा वाला वाक्य में जो MAN मैन है, ये खास है, और जो खास होगा, डेफिनिट होगा, तो डेफिनिट आर्टिकल आएगा। अभी उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, यूज ऑफ द में। अब देखिए आगे यहां पर है कि मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है। कौन मानव? तो सब। सब मतलब जनरल, जनरल है तो द नहीं लगेगा। सब मतलब एक नहीं होता है, तो AN भी नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को AN का समझ में आया होगा कि AN का यूज कहां करेंगे। AN का यूज होता है जिसे गिन सके
एक हो अनजाना हो। वह सभी नाउन जिसे गिन सके, एक हो अनजाना हो, वहां ए एन का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम लोग गिन सकते हैं, एक है अनजाना है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग हुआ। बाकी का यूज अभी आगे हम लोग जानेंगे। बस मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता था कि आर्टिकल्स का प्रयोग वर्ड को देखकर नहीं होता है, आर्टिकल्स का प्रयोग सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर होता है। इस वाक्य में ये अनजाना है, इस वाक्य में ये खास है, इस वाक्य में अनजाना भी और एक भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे जानते हैं कि ए और एन के बीच डिफरेंस क्या है। एक बात तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए एन का प्रयोग जिसे गिन सके, एक हो अनजाना हो, ए एन का प्रयोग होगा। अब किस जगह, अब दोनों तो हर जगह यूज नहीं होगा, ए किस जगह आएगा, एन किस जगह आएगा। तो एक बात आप लोग एकदम फिक्स कर लीजिए माइंड में। क्या माइंड में फिक्स करें? जिसे गिन सके, जिसे गिन सके, एक हो तथा अनजाना हो। तो जिसे गिन सके, एक हो तथा अनजाना हो, वहीं पर ए या एन आएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब ऐसा नाउन, सॉरी, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ऐसा नाउन जो सिंगुलर होगा, गिनने योग्य होगा। तो वह सभी नाम जिससे जो एक होगा, गिनने योग्य होगा, और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो वो नाउन अनजाना भी होना चाहिए। तो जिसे एकदम रख लेना है इसको कि जिसे गिन सके, एक हो तथा अनजाना हो। वह सभी नाउन जिसे आप गिन सको, एक हो अनजाना हो, वही ए एन लगेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए ए एन के बीच के डिफरेंस को देखते हैं, है ना। जानेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। चलिए ए और एन के बीच डिफरेंस को देखते हैं कि दोनों के बीच अंतर है क्या। तो सबसे पहली बात याद रहे कि आर्टिकल का प्रयोग, मतलब ए एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं होता है। पॉइंट ए याद रखेंगे, ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग लेटर देखकर, ए या एन का प्रयोग लेटर, है ना, देखकर नहीं होता है। एकदम पहली बात याद रखना है कि ए या एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं होगा। बचपन में पढ़े थे ना कि वह सभी वर्ड जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो, वोवेल लेटर से एन लगा दो, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो। वो रूल गलत है, ठीक है। वो बचपन में हम लोग आवाज नहीं निकाल पाते थे, प्रोनाउंसिएशन वर्ड का नहीं कर पाते थे, तो वहां हम लोग को सिखाया जाता था, अभी भी सिखाई जाती है बच्चों को। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि ए या एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं होता है। तो क्या देखकर होता है? तो ए या एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं होता है, तो याद रखेंगे साउंड के आधार पर होता है, साउंड के आधार पर होता है। तो ए या एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं होगा, साउंड के आधार पर होगा। तो साउंड के आधार पर क्या? तो जिस वर्ड से पहले आपको ए एन रखना है, जिस वर्ड से पहले आपको ए या एन रखना है, उस वर्ड का आवाज निकालिए। वो आवाज अगर क, ख, मतलब क से ज्ञों के बीच से अगर शुरू हो रहा है तो ए लगा दीजिए। वो आवाज अगर अ, आ, अविसर्ग, वो आवाज अगर अ से अविसर्ग के बीच से शुरू हो रहा है तो एल लगा दीजिए। याद रखना है कि ए या एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं होता, साउंड के आधार पर होता है। जिस वर्ड से पहले आपको ए या एन रखना है, उस वर्ड का आप आवाज निकालिए। वो आवाज अगर क से ज्ञों के बीच से शुरू होता है, वो आवाज अगर क से ज्ञों के बीच से शुरू होता है तो ए लगाइए। वो आवाज अगर अ से और विसर्ग के बीच से शुरू होता है तो एन लगाइए। एक्चुअली हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है, अंग्रेजी उसको कॉन्सोनेंट साउंड मानती है। तो अंग्रेजी, हिंदी का जो व्यंजन वर्ण है, अंग्रेजी उसको क्या बोलता है? कॉन्सोनेंट साउंड। और हिंदी का जो स्वर वर्ण है, अंग्रेजी में वो क्या है?
वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, याद रखेंगे। तो याद रहे, और क से ज्ञ के बीच से शुरू हो तो ए लगाइए, और से और विसर्ग के बीच से शुरू हो तो एल लगाइए। जैसे देखिए, अब कहीं पर लिखा है, जैसे एक वर्ड हम लेते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है वाटर, अब हमको बताइए ए होगा या एन होगा? वाटर, वाटर वो से शुरू हुआ तो ए लगा दीजिएगा। नहीं, पहले आपको चेक करना होगा कि क्या ए एन आएगा, आएगा तो कौन आएगा? पहले दावत मिलेगा तब ना डिसाइड करोगे कि वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है। पहले दावत तो आ जाए, दावत आ गया अब डिसाइड करेंगे कि वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। अब पहले डिसाइड कर लिए कि वेज, हम तो वेज खाएंगे, हम तो नॉन वेज खाएंगे, पता चला दावतें नहीं आया तो दिक्कत है। यहां पर पहले आपको डिसाइड करना है, क्या ए एन आएगा, आएगा तो कौन आएगा? तो पहले ये डिसाइड करिए क्या इस वर्ड से पहले ए एन आएगा। अगर आएगा तो ए आएगा या एन आएगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहां पर देखिए, वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो जिसे नहीं गिन सकते ए एन नहीं आएगा। क्यों ए एन कहां आएगा? जिसे गिन सकते हैं, एक हो अनजाना। तो यहां पर वाटर जो है इसको नहीं गिन सकते, जिसे नहीं गिन सकते वहां ए एन नहीं आता है। अब यहीं पर अगर हो डैश वाटर बोतल, क्या हो? वाटर बोतल। अब बताइए ए या एन आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर बोतल को हम लोग गिन सकते हैं। अब देखिए, वाटर बोतल, पानी का बोतल, इसको गिन सकते हैं। अब बोतल मतलब एक, बोतल्स मतलब अनेक, तो इसे गिन सकते हैं, ये एक है। और वर्ड है, ये वाक्य में यूज होगा तब ना डिसाइड करेंगे कि खास है या अनजाना है। तो याद रहे यहां पर, और फिर यहां से कुछ पता चल रहा है कौन सी बोतल की बात हो रही है, तो बाबू इसे गिन सकते हैं, ये एक है, और अनजाना भी है, वाटर बोतल, पानी बोतल। ठीक है, चलिए तो यहां पर लगेगा, इसे गिन सकते हैं, ये एक है, यहां लगेगा। अब डिसाइड करेंगे ए लगेगा या वाटर, वो से शुरू हुआ, को से ज्ञ के बीच आता है तो और वाटर बोतल, यहां पर और लग जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये यूज ऑफ एन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जिसे गिन सके एक हो तथा अनजाना हो। जिसे गिन सके एक हो तथा अनजाना हो, ए एन लगाओ। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, तो ए तथा एन का प्रयोग लेटर देखकर मत करना, साउंड के आधार पर करना। एनी प्रॉब्लम? तो कोई भी वर्ड का आवाज निकालिए, क से ज्ञ से शुरू होगा ए लगाइए, और से विसर्ग से शुरू होगा एन लगाइए। कोई दिक्कत? तो यहां पर चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, जैसे देखिए कहीं पर लिखा हो HOUR, क्या यहां पर ए या एन आएगा? बिल्कुल आएगा। HOUR, आवर मतलब क्या होता है? घंटा। घंटा को हम लोग गिन सकते हैं, घंटा को हम लोग गिन सकते हैं, कितना? 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा। और आवर मतलब एक, आवर्स मतलब अनेक होता है, तो इसे गिन सकते हैं, ये एक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर ए या एन आएगा। अब डिसाइड करेंगे कि ए आएगा या एन, तो HOUR, आवाज क्या निकला? आवर, आवर। ये एच देखकर अगर आप यूज करोगे तो फिर दिक्कत है। ये लेटर देखकर ए एन का प्रयोग नहीं होता है, साउंड के आधार पर होता है। HOUR, आवाज निकला आवर, आ से और विसर्ग, ये वोवेल साउंड है, एन लगेगा, एन आवर। कोई दिक्कत? यहीं पर अगर हो यूरोपियन, अब बताइए ए होगा या एन होगा? इसको समझना है, यूरोपियन। अब देखिए कई बच्चा क्या देखेगा, अच्छा ई है, AEIOU, एन लेगा। ऐसा नहीं है, लेटर देखकर, ये लेटर देखकर एन का प्रयोग करना ही नहीं, साउंड के आधार पर होगा। EUROPEAN, यूरोपियन। यूरोपियन, देखिए यूरोपियन क्या है? यूरोपियन मतलब यूरोप के लोग, उसको काउंट कर सकते हैं। और यूरोपियन मतलब एक, यूरोपियंस मतलब अनेक। तो यहां पर एक है, ठीक है, और ये एक तरह से गिनने योग्य है, और एक है। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो यहां पर ए या एन का प्रयोग होगा। अब ए होगा या एन, तो आवाज निकालिए, यू, य से शुरू हुआ, क से ज्ञ के बीच, ए हो जाएगा यहां पर, है ना? बचपन में आप बताते डैश एलिफेंट, डैश एलिफेंट, ए होगा या एन? तो एलिफेंट देखिए, ए आया, और से और विसर्ग एन लगेगा, बचपन में भी एन ही लगाते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे लेटर को देकर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, साउंड के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? साउंड के आधार पर।
लेकिन उससे पहले चेक कर लेंगे क्या वो अनजाना है। तो याद रहे एन का प्रयोग कहां होगा, जिसे गिन सके, एक हो अनजाना हो, ए एन लगेगा। एनी प्रॉब्लम? ए और एन का बीच अंतर क्या है? तो ए और एन के बीच अंतर है कि ए एन का प्रयोग लेटर देखकर नहीं, साउंड के आधार पर होगा। कोई भी वर्ड का आवाज निकालिए, क से ज्ञ के बीच हो ए लगाइए, औ से विसर्ग के बीच हो एन लगाइए। एनी प्रॉब्लम? चलिए, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।